नमस्कार। आज हम गैसेस स्टेट में आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे और इसमें यूज होने वाले यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज के ऊपर भी फोकस करेंगे। तो आइए आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। देखिए, हम पिछली लॉज पढ़ चुके हैं जिसमें हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लेसाइक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉज, हम सारी लॉज देख चुके हैं। आज उनमें से 3 लॉज को यूज कर हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो आपको पता है कीपिंग मोल्स ऑफ गैस एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, और ये जो लॉ है ये है बॉयल्स लॉ। डन। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कीपिंग मोल्स ऑफ गैस एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये लॉ थी आपकी चार्ल्स लॉ। और अगर हम बात करें वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, ये लॉ थी एवोगाड्रोस लॉ। राइट। बस हमारा काम इन 3 लॉ से हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों बातों को मिला दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू n इंटू टी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अपॉन p। तो यहां से तो ये चीज आई गई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जब ये चीज आपके पास आ गई है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इंटू टी बाई पी, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जा सकता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर अब हम यहां पर जो कांस्टेंट रखने वाले हैं दैट कांस्टेंट इज r इंटू n इंटू टी बाई पी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए तो आप लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। This is called ideal gas equation। यही आइडियल गैस इक्वेशन है जो थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत ज़्यादा यूज होगी। राइट। तो आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ गैसेस स्टेट या आइडियल गैस इक्वेशन। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आपने सुन रखा होगा, बहुत यूज करते हैं। वो आया कैसे, वो मैंने अभी आपके सामने रखा है। अब इन सभी बातों में देखा जाए तो P से आप वाकिफ हैं, V से को आप जानते हैं, N मोल्स ऑफ गैस है, और T भी आप जानते हैं। जो आपके लिए नई चीज़ है वो है R। तो अब हम इस R के ऊपर बात करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और R के ऊपर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब व्हाट इज R? तो R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अभी देखा ही, और इसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल वर्ड लगाने का मतलब है कि जब भी फ्यूचर में आप किसी भी न्यूमेरिकल में आर को यूज करें तो ध्यान रखिए कि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। किसी भी चीज के चेंज होने के साथ, टेम्परेचर बदल रहा हो, प्रेशर बदल रहा हो, वॉल्यूम बदल रहा हो, मोल्स ऑफ गैस बदल रहे हो, कभी भी आर चेंज नहीं होता। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं वो टेम्परेचर बदल जाने से बदलते हैं। कई कांस्टेंट्स टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी है। आर की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। इसकी जो वैल्यूज फिक्स्ड है वही रहेंगी। हाँ, अलग अलग यूनिट्स में आर की वैल्यूज अलग अलग आ सकती हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी भी फैक्टर का फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज आर। अब इसकी हम कुछ वैल्यूज की बात करते हैं। वैल्यूज की बात करने के लिए सबसे पहले हम आर की टर्म्स में फॉर्मूला अगर बनाएं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पी वी अपॉन एन इंटू टी। आर पी वी अपॉन एन इंटू टी ऐसे लिखा जा सकता है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अलग अलग कंडीशंस में आपके सामने रखूंगा, समझिएगा। फर्स्ट सबसे पहले एक चीज फिक्स कर देते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे R इक्वल्स टू पी वी बाई टी। एन को हटा दीजिए क्योंकि 1 मोल की बात हो रही है, पर दिमाग में जरूर रखना है कि 1 मोल है वहां पे। राइट। तो 1 यानी N और T ऐसा रखते हैं, या हम इसको ऐसे कर लेते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस। और आगे चलते हैं, एट STP कंडीशन डाल देते हैं। STP, STP इज व्हाट? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसमें कंडीशंस क्या होती है? इसमें टेम्परेचर जो होता है वो होता है 273.15 केल्विन। इसके अंदर जो प्रेशर रखा जाता है वो रखा जाता है 1 बार। और मोल कॉन्सेप्ट में हम ये चीज देख चुके हैं कि अगर ये सिचुएशन होती है तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.7 लीटर्स। ये कंडीशन होती है STP की कंडीशन। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 बार, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 273.15 केल्विन। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी 1 मोल गैस होगी तो उस 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा 22.7 लीटर होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी गैस, या नेचर ऑफ द गैस या टाइप ऑफ द गैस। गैस दुनिया की कोई भी हो, अगर उस गैस को आपने इतने टेम्परेचर, इतने प्रेशर पे रखा है तो उस गैस का 1 मोल, मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं, 1 मोल हमेशा इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो चलिए इसको ऊपर वैल्यूज पुट करके केस ए बनाते हैं। तो केस ए में आर इज इक्वल्स टू प्रेशर, प्रेशर इज 1 बार इंटू वॉल्यूम इज 22.7 लीटर्स अपॉन मोल्स कितना है 1 मोल इंटू टेम्परेचर कितना है 273.15 केल्विन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलने आ रही है वो वैल्यू आएगी 0.08314। 0.08314 ध्यान दीजिए,
लीटर बार, नीचे केल्विन है और मोल भी नीचे है तो मोल इनवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, राइट। तो ये वैल्यूज आपने कई बार यूज की होगी, लेकिन ये वैल्यूज में यूनिट्स का आपको खासा ही ध्यान रखना होगा। एक हम कन्वर्जन यहीं पे कर देते हैं, दूसरा भी वो कन्वर्जन ऐसा है कि R इज इक्वल्स टू 0.08314 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स चल रहा है, लेकिन मैं इस बात को अगर प्रेशर की टर्म्स में लेकर चेंज करना चाहूँ, यानी ATM लगाना चाहूँ, तो आपको अच्छे से पता होगा 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.013 बार। मतलब एक रिलेशन डाला है मैंने, कन्वर्जन कर रहा हूँ, तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा एंड 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.013 बार, ये दोनों चीज़ कैंसिल हो जाएगी और इसको आपको 1.013 से डिवाइड करना है। जब इन कंडीशंस को सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यूज याद रखनी ही पड़ेगी आपको, तो आंसर आएगा 0.08 भी तो है भाई, हाँ 0.08207 लीटर। अब ऊपर कन्वर्जन में ATM आ गया, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आपकी दूसरी वैल्यू है, ये आपकी पहली वैल्यू है। अंतर किसका है, यहाँ बार है और यहाँ ATM है, तो बार और ATM में जब आप कन्वर्जन डालेंगे तो वैल्यूज में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। 0.082 एंड 0.083 थोड़ा सा चेंज है, पर चेंज तो चेंज है, क्योंकि ATM और बार को चेंज करने से ये वेरिएशन आएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलते जाते हैं आगे आगे, राइट। अब आइए आप आगे BC केस लेते हैं। C केस देखिए, R 0.08314 ऊपर लिखा हुआ था लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। मैं बार की जगह अगर पास्कल लगाऊं तो मैं ये लिख सकता हूं 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल्स। लेकिन बार से बार कटेगा नहीं, तो हमें रिलेशन में कैसे लिखना होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। बार से बार कैंसिल, आंसर पास्कल में आ गया, क्योंकि पास्कल भी प्रेशर की यूनिट होती है। और वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करें तो लीटर को अगर मुझे हटाना है तो लीटर नीचे लिखते हैं, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये रिलेशन भी हम मोल कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं, राइट। तो रिलेशन आपको याद होना ही चाहिए। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि इसको सॉल्व करते समय लीटर से लीटर तो कैंसिल हो रहा है, तो अल्टीमेटली चेंज क्या आ रहा है, तो अल्टीमेटली चेंज आ रहा है 0.08314। आगे अगर हम चलें तो यूनिट्स प्रेशर की लें तो पास्कल आ गई, मीटर क्यूब आ गया, इज इट ओके, पास्कल मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अंतर किसका आ रहा है, अंतर आ रहा है 10⁻² का, -3 and 5 दैट इज कम्स आउट टू बी 10⁻²। तो 10⁻² को अगर आप थोड़ा सा आगे किसका दें, यहाँ पे आगे ले लें, 2 पॉइंट्स आगे ले लें, तो आंसर हो जाएगा 8.314 एंड दिस इज योर अनदर आंसर। तो 8.314 पास्कल मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और ये आपका सी के बाद डी कन्वर्जन देखते हैं। डी कन्वर्जन में अगर आप जाना चाहें तो R इज इक्वल्स टू 8.314 पास्कल मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और आप अच्छे से जानते होंगे, ये भी नहीं पता है तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, 1 पास्कल मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 जूल। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपको अब जो नई यूनिट मिलनी है वो सेम वैल्यूज के साथ यूनिट चेंज हो जाएगी, 314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होती है बेसिकली 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये R की अगली यूनिट के फॉर्मेट में इसका आंसर आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, R इज इक्वल्स टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जूल और कैलोरी, 1 जूल, या हम इसको ऐसे लिख रहे थे 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल, या 1 जूल इक्वल्स टू 1/4.186 कैलोरीज। दोनों बातें सही है। तो या हम जनरली इन जनरल 4.2 जूल भी लिखते हैं, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। अगर आप इसको सॉल्व करें तो जूल से जूल आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब आपकी जो आंसर आने वाला है वो 8.314 डिवाइडेड बाय दिस, और ये आएगा यूनिट आपकी कैलोरीज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और अप्रॉक्सीमेटली 8.3 को 4.18 से जब आप डिवाइड करेंगे तो मोर और लेस आंसर आपका 2 के आसपास आ जाएगा। भाई इसको मैं 4.2 मान लूँ, ये 8.3 है, तो 4.2 का अगर डबल हम कर ले तो 8.4 होता है। तो पूरा 2 की बजाय वैसे तो आंसर 1.98 समथिंग आता है कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, पर हम उसको राउंड ऑफ करके 2 रख सकते हैं। तो वैसे तो 1.98 है, यही चलेगा, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके आप 2 भी रख सकते हैं। तो आपके सामने अगर आपने देखा, नोटिस किया, तो आप देख सकते हैं कि R की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, लेकिन वो अलग अलग यूनिट्स के साथ उसकी वैल्यूज बदल जाती है।
ओवरऑल वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, यूनिट कन्वर्जन की वजह से वैल्यूज बदली है। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं, वॉल्यूम या प्रेशर चेंज करूं, तो आर की वैल्यू सेम रहने वाली है विद द सेम यूनिट्स। लेकिन हाँ, यूनिट्स अलग अलग रखेंगे तो वैल्यूज अलग अलग आएगी। तो आपके सामने मैंने जितनी पॉसिबल यूनिट्स है आर की मैंने सारी रख दी है। तो आपके सामने लीटर बार वाली भी आ गई, लीटर एटीएम, लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, पास्कल मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एंड कैलोरीज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये सारी यूनिट्स आर की आपके पास आ गई है। इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में आर को काफी ज्यादा यूज किया जाएगा, नॉट इन दिस चैप्टर, इन थर्मोडायनेमिक्स एज वेल एज इन इक्विलिब्रियम। और इसको हम ऑलरेडी सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज कर चुके हैं। तो इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हम कंबाइंड गैस इक्वेशन एंड डेंसिटी के साथ कुछ फॉर्मूले इसको डराइव करेंगे। डन। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।